आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए किए गए जारी। सुशासन दिवस के रूप में कल मनाई गई भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। चालू खरीफ फसल के धान की खरीद से 54 लाख से अधिक किसानों को हुआ लाभ। और प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 21 लाख से अधिक किए गए कोविड के टेस्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने श्री मोदी को पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में अनुभव भी सुनाए। किसानों ने कहा कि उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिले भुगतान से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। एक किसान का कहना था कि वो अपनी उपज कृषि मंडियों से बाहर बेच सकता है और अधिक कीमत ले सकता है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सीधे किसानों के खातों में पहुंच रहा है। से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपये पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और भ्रामक बातें फैला रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया और सौर पंप जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है कि किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिले। स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू करके सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1.5 गुना अधिक दाम दिलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की 1,000 से अधिक कृषि मंडियों को ऑनलाइन संपर्क से जोड़ दिया है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए हैं। जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है, उनके सूत्रधार भी एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। अटल जी गरीबों के हित में, किसान के हित में बनने वाली सभी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय रोग मानते थे। दिल्ली से जिस गरीब के लिए रुपया निकलता है वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गांवों में किसानों के जीवन को आसान बनाना चाहती है, लेकिन आज जो लोग किसानों को लेकर लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, उन्होंने खुद सत्ता में रहने के दौरान कुछ नहीं किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे आंदोलन समाप्त कर बातचीत के लिए आगे आएं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कल कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी महान दूरदर्शी नेता थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन स्थित अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद लखनऊ के विकासखंड मोहनलालगंज में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अटल जी ने पहला प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि पीडीएस, अंत्योदय और अन्नपूर्णा योजना अटल जी की देन है। इसके अंतर्गत गरीबों को सस्ते में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी के प्रयासों से ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया और आज इन सड़कों की वजह से किसान अपनी उपज को मंडी और बाजार तक ले जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। सुशासन दिवस के अवसर पर कल विभिन्न स्थानों पर किसान गोष्ठियों और किसान मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ किसानों से बातचीत की जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और प्रगतिशील कृषि की विधियां अपनाकर उदाहरण पेश कर रहे हैं। महाराजगंज जिले के किसान राम गुलाब ने प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरह से वे कृषक उपज संगठन का हिस्सा बने और किस प्रकार उन्हें इसका लाभ मिला। मेरे पास 3.5 एकड़ जमीन है, इसमें हम धान, गेहूं और सब्जी की खेती करता हूँ। किसानों के साथ मिलकर के एक एफपीओ का गठन किए हैं, जिसमें 100 किसानों से हम ऑर्डर शुरू किए हैं। शकरकंद की खेती नए प्रजाति में इस समय कर रहे हैं और हम धान, गेहूं एवं सब्जी की खेती अधिक मात्रा में करते थे। इस समय लगभग 10 टन देने के लिए एग्रीमेंट कंपनी से लिए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हापुड़ जिले में तथा स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की, जिनका उद्देश्य किसानों की आमदनी को दुगना करना है। बरेली में आयोजित किसान गोष्ठी में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने केंद्र और प्रदेश सरकार की कृषि योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी देते हुए उनकी शंकाओं का निराकरण किया। रायबरेली में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा किसान गोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद गांवों में किसानों के लिए बिजली, पानी, खाद और बीज की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ सीजन में 54,78,000 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 84,178 रुपये मूल्य से अधिक मूल्य के धान की खरीद की गई। कृषि मंत्रालय के अनुसार 445 लाख टन से अधिक धान की खरीद उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार से की गई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से खरीफ की फसल खरीदना जारी रखे हुए है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड के टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सर्विलांस के माध्यम से लगभग 17 करोड़ लोगों तक पहुंचकर उनका हालचाल लेते हुए कोविड-19 संक्रमण की जानकारी भी दी गई। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमण की जांच की गई है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 1236 नए मामले सामने आए हैं और इस समय 16,159 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। कल 1,342 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रदेश में कोविड की रिकवरी दर 95.78% पहुंच गई है और अब तक कुल 5,55,544 लोग कोविड से पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में टीबी के रोगियों के लिए 25 दिसंबर 2020 से 26 जनवरी 2021 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 2 जनवरी 2021 से एक्टिव मामलों की पहचान करने के लिए एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाकर जांच पड़ताल भी की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। क्रिसमस का त्योहार कल पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह के जन्मदिन पर क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। प्रदेश के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना आयोजित की गई थी। ईसाई समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित आकर्षक झांकियां सजाई गई थीं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए किए गए जारी। सुशासन दिवस के रूप में कल मनाई गई भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। चालू खरीफ फसल के धान की खरीद से 54 लाख से अधिक किसानों को हुआ लाभ। और प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 21 लाख से अधिक किए गए कोविड के टेस्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।